जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब आप सब भक्त लोग एकाग्रचित हो जाइएगा। कल हमने आपके साथ चर्चा की कि हनुमान जी को भी अपने अंदर अहंकार आ गया कि जिन लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में मेघनाथ नहीं उठा पाए, उनको मैंने उठाया। लंका से वैद्य को घर सहित मैं उठा करके लाया और लक्ष्मण की मूर्छा ठीक करने के लिए मैं ही पर्वत को लेकर के जड़ी बूटी समेत लेकर के आया। मन में अहंकार है व्यक्ति के, किसी के भी आ सकता है। और आप हम लोगों को तो भरा ही पड़ा हुआ है, आना नहीं होता है, पहले से ही भरा हुआ है हमारे अंदर। लेकिन भगवान की कृपा देखो, जानत है प्रभु सबके मन की। आपके हमारे मन को भी भगवान जानते हैं। यही मौका है, यही जीवन है। ये जीवन बार बार नहीं। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। ये औलाद का सुख, ये पति का सुख, ये पत्नी का सुख, ये खाने पीने का सुख पशुओं को भी बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। लेकिन भगवान को पाने का ये मौका, और आप और हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। अब टाइम पास करने के लिए कुछ तो करेंगे ना। लोगों को समय पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और संत महात्मा कहते हैं कि समय बहुत है थोड़, पल का पता नहीं। अभी टीवी देख रहे हैं, देखते देखते प्राण निकल गए, कहां जाओगे? सोच के देखिएगा। अभी गप्पे मार रहे हैं, मारते मारते प्राण निकल गए, कहां जाओगे? लेकिन हम अपने इस मन के मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते। भगवान ने हनुमान जी पर कैसी कृपा की कि भरत जी से बाण चलवा दिया, और उस बाण की तारीफ स्वयं हनुमान जी भगवान राम से कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु भरत जी का बाण। राम ने कहा क्या मेरे पास बाण नहीं है? बोले है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले लेकिन भरत जी के बाण में और आपके बाण में अंतर है। क्या अंतर है? बहुत ध्यान सुनिएगा।
गुरु के शब्दों के बाण होते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु भरत जी का बाण मुझे आपके पास ले आया। जैसा बाण मैंने भरत के पास देखा, गुरु के पास देखा, वैसा आज तक कहीं नहीं देखा। मारने वाला बाण, जल बरसाने वाला बाण, आग बरसाने वाला बाण, पर्वत की वर्षा करने वाला बाण तो मैंने देखा, पर ऐसा बाण अंडरलाइन करके हृदय में नोट कर लो, जो जीव को भगवान से मिला दे, ऐसा मैंने केवल भरत जी के पास देखा। हम तो जिन संत महात्माओं की कृपा, अपने गुरु की कृपा को 24 घंटे ऐसा महसूस करते हैं, आज आप लोगों की सेवा में भी ये दास गुरु के बाण की ही कृपा से है कि जो मैं आपकी सेवा करता हूं, ये भी मेरे गुरु के बाण की कृपा है, संत महात्माओं के बाण की ही कृपा है। उनके शब्द अंदर तक भेद देते हैं। क्या ममता, क्या मोह और क्या आसक्ति। आप सोचिएगा, गोबर में क्या ममता, गोबर में क्या मोह, गोबर में क्या आसक्ति। तो हनुमान जी से भगवान ने पूछा, तो क्या मेरा बाण ईश्वर से नहीं मिलाता है? हनुमान जी ने बहुत सुंदर कहा। भगवान बोले, मेरा बाण भी तो व्यक्ति को मारकर मुझसे ही लीन कराता है। हनुमान जी बोले, महाराज राम के चरण पकड़कर मिलाता तो है, पर आपके और उनके बाण में बहुत बड़ा अंतर है। आपका बाण मारकर मिलाता है और गुरु का बाण जीते जी मिलाता है। ये अंतर है भरत जी के बाण में और राम जी के बाण में। ये कल की चर्चा फिर आपके सामने लेके आया था, जिससे आप लोग ये मन बार बार जाएगा, याद रखना। मन ने माया के गड्ढे में अपना घर बना लिया है। मन ने गड्ढे में घर बना लिया है। बार बार क्या कर रहे हो? वो बेटी याद आ गई थी, बेटा याद आ गया था, ये सब गड्ढे हैं, उनकी सेवा करो। मन का वहां पर जाना, यही माया में जाना होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था यहां से प्रसंग और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। मानस रोगों के बारे में आयुर्वेद की मान्यता है, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों संदर्भों में जोड़ती है। इसी को जोड़ते हुए काकभुसुंडी जी मन में रहने वाले त्रिदोषों का वर्णन करते हैं। वैद्य शरीर में रहने वाले वात पित्त कफ का चर्चा करते हैं, और संत, ध्यान से सुनिएगा, संत, ये काकभुसुंडी जी कौन है? भगवान के भक्त हैं, ये संत हैं। ये मन में रहने वाले त्रिदोष, आयुर्वेद की तो मान्यता है मनुष्य के शरीर में जब तक वात पित्त और कफ संतुलित रहते हैं। फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन्हें खत्म नहीं करना है, संतुलित रखना है। तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। पर जो ही इन तीनों में असंतुलन और अतिरेक उत्पन्न होता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। यही बात काकभुसुंडी जी मन के रोगों के संदर्भ में
तीन दोष का सांकेतिक वर्णन करते हैं। और मैं आप सब भक्तों से आशा करता हूं आप संसार के काम को मन से हटाकर अगर सुन रहे होंगे तो लाभ मिलेगा। और आप ये सोचें हम प्रेजेंट तो सत्संग में हैं और मन लगा हुआ है संसार में, तो कोई नतीजा हल होने वाला नहीं है। तो का गुसिंडी जी मन के रोगों के संदर्भ में भी इन त्रिदोषों का सांकेतिक वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं, एकाग्रता से सुनिएगा। मनुष्य के मन में रहने वाला जो काम है वही बात का रोग है। उसके अंतःकरण में उदित होने वाला जो लोभ मानो कफ है, उसमें जो क्रोध की प्रवृत्ति होती है वो मानो पित्त का रोग है। फिर उन्हीं से संबंध अन्य विकार मनुष्य के अंतर मन में। ये तीन रोग काम क्रोध लोभ जब ये एक साथ बढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं क्रोध का बढ़ना पित्त का रोग है। आपको और हमें पता नहीं चलता। आप बताइएगा क्या हाथ में काम है? ये काम रहता कहां पर है? ये क्रोध रहता कहां पर है? ये लोभ रहता कहां है? आपके पेट के अंदर लोभ नहीं है, आपके मन में लोभ है। आपके पैरों में क्रोध नहीं है। अगर आप किसी को हाथ से मारते हैं तो हाथ की दुश्मनी नहीं है, मन कहता है कि चाटा मार, मन का क्रोध हाथ में आ जाता है। ऐसे ही लोभ मन में। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पूरे शरीर में और कहीं ये रोग नहीं है। काम क्रोध लोभ मन में ही रहते हैं। इसी के कारण व्यक्ति के अंतर मन में ये आते जाते रहते हैं। अब सबसे पहला रोग पकड़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ उपाय भी बताऊंगा। जिसको समझ आ जाए, जो समझना चाहे उसके लिए उपाय है। सबसे पहला नाम आता है काम रूपी बात का लिया गया। आयुर्वेद में बात की चिकित्सा को सबसे कठिन बताया गया। ध्यान से सुनिएगा, आयुर्वेद में बात की चिकित्सा को सबसे कठिन बताया गया, या यूं कह सकते हो सभी मनोविकार बड़े जटिल हैं, फिर भी काम की जटिलता सबसे अधिक है। ये जो मन में कामनाएं हैं ना, और ये कामनाएं बैठे बैठे अगले साल 10 साल बाद 5 साल बाद आदमी कहां कहां की कामनाएं करता रहता है। आप सोचिएगा कभी हमने ये कामना की कि बस जल्दी से ये पिंजरा छूटे, मैं भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं, वहाँ मुझे राधा के दर्शन हो, वहाँ मुझे सीता के दर्शन हो, वहाँ मुझे गोपियों के दर्शन हो, वहाँ मुझे भक्तों के दर्शन हो। कोई मुझे बता दे अगर कभी सोचा हो तो। ये मन जब रमण परिवार में कर रहा है, आप 5 साल 10 साल 20 साल के बाद की प्लानिंग भी इनके साथ ही करोगे। मन भगवान में लगे, गुरु में लगे तो उनके साथ जाएगा। तो मैंने कहा काम की जटिलता सबसे अधिक है। अब उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में काम की समस्याओं का निदान का वर्णन काम रोग के सर्वश्रेष्ठ वैद्य, काम रोग के समाप्त करने वाले सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े वैद्य भगवान शंकर के चरित्र के माध्यम से किया गया।
काम की जो विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, सामान्य मनुष्य और साधक के जीवन में दिखाई देती हैं, उनकी चिकित्सा का संकेत, ध्यान से सुनो, काम को समाप्त करने का संकेत भगवान के शंकर के चरित्र से प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान शंकर समस्त मानस रोगों के महान वैद्य, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर, हनुमान जी समस्त रोगों के महान वैद्य हैं, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता इस काम रोग को विनष्ट करने में है। और इसीलिए उनके अनेक नामों के साथ में एक नाम आपने सुना होगा, भगवान शंकर का एक नाम है कामारी, काम को समाप्त करने वाले। भगवान शंकर का एक नाम है कामारी। भगवान शिव काम के शत्रु हैं, वे उसे भस्म करते हैं। उसका तात्पर्य और स्वरूप क्या है? आज मैंने पहले नवरात्रि के दिन आपके साथ, लोग पूछते हैं इसका उपाय क्या है, उसके ऊपर विशेष चर्चा करने का बहुत श्रेष्ठ दिन। देवी की कृपा, लक्ष्मी की, सीता की, राधा की कृपा, दुर्गा की कृपा, पार्वती की कृपा और भगवान शंकर कैसे इस पर विजय प्राप्त करते हैं, थोड़ा विचार करेंगे कि तात्पर्य क्या है उनके स्वरूप का। मुझे विश्वास है आप उसे बिना मनोरंजन की आशा के पूरे मनोयोग से सुनेंगे। मनोयोग का मतलब क्या होता है? मन को प्लस करके। हमारी शरणागति में यही तो कमी है, हम मन और बुद्धि अपने गुरु और भगवान के मन बुद्धि में विलय योग नहीं करते, उनसे अलग सोचते रहते हैं। हम तो कई बार बैठे बैठे अपने गुरुओं को मार्क्स देते रहते हैं, आज गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात कही, आज गुरुजी पास, आज मजा नहीं आया, आज गुरुजी फेल। इसलिए आपसे पहले बोल रहा हूं कि बिना मनोरंजन की आशा के पूरे मनोयोग से सुनेंगे, क्योंकि ये विषय अपने आप में सरस नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन। मैं गंवारू भाषा में प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो अंगूठा टेक सेवक आदमी हूं। मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि हर व्यक्ति इसको गहराई से समझ सके, कोई ये ना कह सके कि ऐसे कहा गया हमें समझ नहीं आया। मनोयोग से सुनेंगे, नंबर एक बात। और मैंने कहा ये विषय इतना सरस नहीं है, हो सकता है आपको, मैं तो सरलता से बता रहा हूं, आपको ये भी कठिन नजर आए। इसीलिए मेरा सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अब आने वाले 10-11 मिनट एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा, क्योंकि चर्चा मैंने आपसे पहले कहा था कि आज से बहुत गंभीर होने जा रही है। जैसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराते समय हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमारे को एनीस्थीसिया का इंजेक्शन लगवा देते हैं, बेहोश हो जाता है। इसका मतलब अब हमारा मन संसार से हटकर पूर्ण होश में, एक पल इधर से उधर गया तो गया। भगवान शंकर के द्वारा
काम को भस्म करने का जो वर्णन आता है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। अपने मन का योग किस प्रकार करना है, उससे पूर्व एक कथा आपको सुनाता हूं, वो सुन लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। पहले भी बता चुका हूं, भगवान शंकर दंड कारण्य में सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर देती है। यह आप अच्छी तरह जानते हैं। इस शरीर परित्याग के पीछे तात्पर्य ये है, नोट करो, शरीर परित्याग के पीछे तात्पर्य ये है कि कभी कभी रोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि बिना शरीर के नाश के अन्य कोई उपाय नहीं रह जाता। सती को कोई उपाय नहीं सूझा, धिक्कारने लगी अपने आप को कि मैंने अपने इतने बड़े तीनों लोकों के स्वामी शंकर भगवान से झूठ बोला, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझा और इन्होंने मेरा मन से त्याग कर दिया है और मैंने शरीर की बुद्धि में अपने आप को प्रबल समझा था, तो मैं इस शरीर का ही त्याग कर देती हूं। कोई उपाय नहीं सूझा तो सती को ऐसा लगता है मेरा ये शरीर रखने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर के द्वारा भगवान शंकर का पुनः सहचर्य प्राप्त नहीं कर सकती। वो मुझे पत्नी रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प करके दक्ष के यज्ञ में शरीर को योग अग्नि में विनिष्ट कर देती हैं। ये बात आपने पहले भी कई बार सुनी होगी। योगाग्नि में विनिष्ट कर देती हैं और तब उनका जन्म पार्वती के रूप में होता है। इधर भगवान शंकर सती जी का परित्याग करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह अपने में डूब जाते हैं। उन्होंने सती का त्याग किया, अपने आप में डूब गए। अब आप सोचेंगे कि हम इस शरीर का क्या त्याग करें? मैं हाथ की हाथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या हम भी शरीर का त्याग करें? नहीं। सती की तरह हम शरीर का त्याग नहीं करना। हमें क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। हमें इस शरीर से ममता का त्याग करना है, मोह का त्याग करना है, शरीर की आसक्ति का त्याग करना है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। वो तो सती थी, भगवान शंकर के लिए अपने शरीर का त्याग करती हैं योगाग्नि के अंदर, और उनका जन्म फिर पार्वती के रूप में होता है। और पार्वती के रूप में कितनी तपस्या करती हैं ये सबको पता होगा। और मैंने कहा इधर तो सती त्याग करके शरीर का पार्वती के रूप में आती हैं, और उधर भगवान शंकर क्या करते हैं? सती का परित्याग करने के बाद पूरी तरह अपने में डूब जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? सती का तो आपने बता दिया। अपनी धुन में
रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। क्या मतलब? अब मैं 24 घंटे आत्मानुभूति में रहता हूँ। अपने आप में रहने का क्या मतलब? शरीर से संसार की सेवा करता हूँ, परिवार की सेवा करता हूँ, और अपने को आत्मा मान के भगवान के प्रेम में सदा हिचकोले खाता रहता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्यक्ति में, मनुष्य में सुख प्राप्ति की अभिलाषा अत्यंत तीव्र होती है। कोई है ऐसा व्यक्ति जो चाहेगा मुझे दुख मिले? सब सुख पाना चाहते हैं। पर जो लोग ये मानकर चलते हैं कि सुख केवल बाहर ही है, हम कहाँ ढूंढते हैं सुख? हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। और सुख दाता कहां पर है? आप सोचिएगा, सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख दाता अंदर बैठा हुआ है। हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कौन होगा? इसीलिए मैं आपसे हाथ किया था, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्यक्ति में सुख प्राप्ति की अभिलाषा अत्यंत तीव्र होती है। पर जो लोग ये मानते हैं सुख केवल बाहर ही है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होती है वो किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ से सुख प्राप्त करें। देखिएगा, आप अकेले धन का उपयोग नहीं कर सकते, धन से कुछ खरीद के इस्तेमाल करेंगे। धन में कोई सुख नहीं है, धन के द्वारा बाहरी सुख की प्राप्ति होती है। अगर धन में सुख होता तो आप रसगुल्ले की जगह धन खा लेते। इसका मतलब जो लोग ये मानकर चलते हैं कि सुख केवल बाहर ही है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होती है वो किसी व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ से सुख प्राप्त करें, और जब उन्हें उस व्यक्ति से या पदार्थ से इच्छा के अनुसार सुख नहीं प्राप्त होता है तो वे अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तु की ओर चले जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति जीवन भर नई नई वस्तुओं, नए नए व्यक्तियों से सुख की खोज करता रहता है, जिसको मैं कई बार आपसे कहता हूं, जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे भगवान शंकर की, लेकिन शंकर भगवान का दर्शन इसके बिल्कुल विपरीत है। भले ही सती जी उनकी प्रिया पत्नी थी, पर उनके वियोग के पश्चात वो अंतर्मुखता में लीन हो गए। उन्हें पता था मेरे राम अंदर बैठे हैं, सुखदाता अंदर बैठा है। उसके माध्यम से वे मानो ये प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? भगवान शंकर ने अंतर ध्यान होकर के, सबसे बड़े वैद्य, सबसे बड़े गुरु हैं, हमें क्या शिक्षा दी, हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, वो क्या प्रकट करते हैं उनके माध्यम से कि जीवन में बाहर से आने वाला आघात, बाहर से आने वाला दुख यदि हमें बहिर्मुखी बना दे तो इससे बढ़कर मूर्ख कोई व्यक्ति संसार में नहीं, अविवेक दूसरा कोई नहीं हो सकता। वस्तुतः बाहर के आघात से, बाहर से कोई दुख दे रहा है, बाहर से कोई चोट दे रहा है,
तो शंकर भगवान से सीख लेनी चाहिए। हम बाहर की ओर दौड़ना छोड़कर अपने ही अंतर में सुख का केंद्र खोजें। देखिएगा, सब कुछ है तेरे पास, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है वक्त पर क्यों अपने घर क्यों नहीं जाता, क्यों अभी भटकाव खत्म नहीं हुआ। अभी आप और हम लोगों को आज तो छोटा सा एक दृष्टांत दिया गया है, अभी तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना बाकी है। भगवान तो कहते ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मगर ये जीव अनंत जन्मों से ऐसे ही भटक रहा है। मैंने कहा ना, जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। काश इस जीव को ये समझ आ जाए। इसे कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो गुरुराज पुकारो। अंतर मन में सुख का केंद्र है, अंतर मन में स्रोत है, उसे खोजने की हम सबको चेष्टा करनी चाहिए। इससे आगे की चर्चा आपके साथ कल करूंगा। आज जो चर्चा मैंने आपके साथ ये लास्ट 30 मिनट्स में की है, इसको खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा कि भगवान कहाँ पर है, सुख कहाँ पर है, आनंद कहाँ पर है, भगवान शंकर ने कहाँ गोता लगाया। अब हम गुरु से भी कुछ ज्ञान ना लें। क्या कहते हैं गुरु कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। मैं तो भैया सेवक बन के